वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सो दोस्तों, हिस्ट्री के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग 639 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हिस्ट्री में। चलिए, तो 639 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। 639 कह रहा है अकबर के शासन काल के निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार मतलब क्रोनोलॉजी में सेट करिए। ठीक है, पहला है जजिया कर की समाप्ति। तो ये कब हुई थी? देखो, तो जजिया कर की समाप्ति हुई थी 1564 में। कब हुई थी? 1564 में। अब दोस्तों, आपको पता है जजिया कर है क्या? जजिया कर वो था, मतलब देखो, जितनी भी सल्तनत थी सब मुस्लिम थी। मुस्लिम सल्तनत में जो भी गैर मुस्लिम रहेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा अगर उसे अपना धर्म का पालन करना है, नहीं तो कूटा जाएगा। ये इतना शोषण होता था। और आज देखिए, अगर हम ये कर दें तो कितने ज़्यादा सेकुलरिज्म वाले आ जाते हैं। खैर, वो अलग चीज़ है। आप इतना ध्यान रखो, जजिया क्या है? जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था मुस्लिम क्षेत्र में रहने के लिए। ठीक है, अगर अपना धर्म पालन करना है तो इसको अकबर ने हटाया। बहुत अच्छा काम किया 1564 में। फिर इबादत खाने का उसने निर्माण कराया। इबादत खाना आप सबको पता है, जहाँ पे पूजा वगैरह मतलब नमाज वमाज होती है इनकी, 1575 में। ठीक है, सिंगिंग ऑफ महजर, एक तरह से सूफी सॉन्ग वोंग वगैरह गाए जाते थे, तो ये थे आपके 1589 में आया। कब आया? 1589, 1579। फाउंडेशन ऑफ दीन इलाही, फाउंडेशन ऑफ दीन इलाही आया 1582 में। कब आया? 1582। क्या है दीन इलाही? क्या एक नया धर्म था दीन इलाही? तो देखिए, दीन इलाही में हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, क्रिश्चियन जितने थे उस टाइम, सबके धार्मिक विचारों और मूल तत्वों को मिला दिया गया था उस टाइम बाबर ने, मतलब अकबर ने, क्योंकि ये सेक्युलर माना जाता है। तो एक नया धर्म जिसने चलाया, सबको मिला के, सबके मूल तत्वों को मिक्स करके दीन इलाही। कब आया? 1582। तो इस क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर चलें तो 1 2 3 4 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है। 643 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा? तो आप सब ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। अब मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सर थॉमस रो, वास्को डी गामा, हॉकिंस या जॉब चॉर्नॉक, कौन आया? तो देखिए, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था वो 1608 में जहांगीर की कोर्ट में आया। 3 साल रुकता है वहाँ, 1608 से 1611। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 644 कह रहा है निम्न में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था? ठीक है, तो जेम्स प्रथम का राजदूत बन के कौन आया था? यही आया था, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 640 कह रहा है मुगल एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो देखो, ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ या चित्तौड़ की संधि 1615 में हुई थी। चित्तौड़ के राजा महाराणा या राणा प्रताप या जहांगीर के बीच में। ठीक है, क्योंकि मुगल की तरफ से जहांगीर था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 641 कह रहा है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करते हैं भाई। मनसबदारी याद करो, चलाया किसने था? अकबर ने चलाया था। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है भैया, जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। दूसरी चीज़, मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। मतलब आनुवंशिक समझे कि एक मनसब की मृत्यु हुई तो अब उसका बेटा मनसब बन जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो राजा पे डिपेंड करता है कौन अच्छा है ना। मनसबदारी के 3 वर्ग थे, बिल्कुल। कौन से 3 वर्ग हैं? मनसबदार, आमिर, आमिर आजम। ठीक है, मनसबदार, आमिर, आमिर आजम, 3 वर्ग थे। ठीक है, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मनसबदार को जो वेतन दिया जाता था वो तो टैक्स जो उसको देते थे कि भैया तुम जो रेवेन्यू वसूल कर रहे हो वो प्लस सैलरी मिलती थी उसको, है ना। रेवेन्यू जितना आएगा, मतलब लैंड से टैक्स जितना आएगा कि वो तुम्हें दे रहे हैं, तुम उसको अपना मैनेज करो अपने हिसाब से। और उनको क्या मिलती थी? सैलरी भी मिलती थी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि पहला और तीसरा सही है। 645 कह रहे हैं मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है।
तो विलियम हॉकिंस को इसने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। कारण था कि जब ये आया तो बहुत अच्छी टर्की लैंग्वेज बोलता था, उन्हीं की भाषा में जहांगीर से बात कर रहा था, है ना, तो इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी और शादी भी करा दी थी एक अर्मेनिया की लड़की से, किसी से, ठीक है। तो 646 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। कह रहे जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। तो देखो जहांगीर ने थॉमस रो को अजमेर में। अब थॉमस रो आपके दिमाग में आएगा, भाई कौन है थॉमस रो। थॉमस रो आया था 1615 में भारत, पर जहांगीर की कोर्ट में अजमेर में आया था 1616 में, ठीक है। कहाँ मिला था? अजमेर में 1616 में। विलियम हॉकिंस की बात करें तो वो आया था 1608 में। दोनों ही जहांगीर के शासन काल में आए थे, इसको याद रखिए। तो दोस्तों 642 देखते हैं। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 5 से ज़्यादा भी स्टार अगर बने तो बना लेना, क्योंकि बहुत बार आए हैं और थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। 642 कह रहा है मुगल एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में। तो अभी हमने कर लिया जहांगीर, ये तो याद हो गया आपको। 647 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, मतलब बहुत ही अच्छा विवरण दिया, मूल्यवान विवरण दिया है, वो कौन है कह रहा है। तो वो है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। कौन है? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अब इसमें से जो ऑप्शन दिख रहे हैं पीटर मुंडी, हॉकिंस, ये अलग अलग एग्जाम में निकाल के आ चुके हैं कि पीटर मुंडी एक आया था ROAR में। तो देखो पीटर मुंडी जो है ये ब्रिटिशर्स था एक, जो आया था आपके शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। और ये जो निकोलो मनुची है ये तो इटालियन ट्रैवलर है, ये आएगा अभी बहुत, जब वॉर सक्सेशन मतलब 1700 के आसपास जब वॉर चल रही होगी फ्रेंच और इनके बीच में, तब आएगा। और आप अभी ये पढ़ ही चुके हो भाई, कौन? हॉकिंस। ये जहांगीर के में आया था 1608 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। 648 कह रहा है निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो अगेन फ्रांसिस्को पेलसर्ट। कौन? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है, क्योंकि उसने भाई उसी के बारे में कुछ मूल्यवान विवरण भी दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछ ले फ्रांसिस्को पेलसर्ट कौन था? ब्रिटिश था, फ्रेंच था, डच था? तो क्या बताओगे? डच था। कौन था? डच था। 649 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो यार वो तो बहुत लोगों का है, मतलब कहने का जहांगीर का भी है, बाबर का भी है। ऑप्शन में देखते हैं कौन फिट है। हुमायूं नहीं, हुमायूं का नहीं है, दिल्ली में है। औरंगजेब का महाराष्ट्र में है, जहांदार शाह का भी दिल्ली में। जहांगीर का जो है मकबरा ये आपका कहाँ पे है? शाहदरा, लाहौर, मतलब पाकिस्तान में, ठीक है। ऐसे ही बाबर का अफगानिस्तान में है, काबुल में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 650 कह रहे हैं निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जामा की पदवी दी थी। तो नादिर उज जामा की पदवी अबुल हसन को दी थी। किसको दी थी? अबुल हसन को। याद रखिएगा इसको, अबुल हसन को। और पूछ ले नादिर उल असरा ये किसको दी थी। नादिर उल असरा की उपाधि दी थी मंसूर को। किसको? मंसूर को। इम्पॉर्टेंट है, कई बार आए हैं ये ROAR में, तो ऐसे ही डीप क्वेश्चन आते हैं भाई, क्योंकि देखो मेंस में रिटर्न तो होता नहीं है GS का, तो इसी में तोते उड़ा देता है वो कि पैंट गीली हो जाएगी, गीली है ना, तो टफ आता है क्वेश्चन। खैर 655 निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। तो देखो जहांगीर ऑप्शन पहला ही गलत, क्योंकि जहांगीर तो शासक था उस टाइम, वो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन A हो जाएगा। 656 मैचिंग के लिए बोल रहा है कि मैच करो भाई। तो बाबर ने क्या बनवाया। तो बाबर ने जामा मस्जिद बनवाई, ये तो बिल्कुल सही है। हुमायूं ने दीन पनाह बनवाया, ये भी बिल्कुल सही है, दिल्ली में है वो। और जामा मस्जिद संभल इलाके में है। पूछ रहा है अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया। तो जी हाँ, अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया, बिल्कुल सही है। अब जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया, बिल्कुल। अब बेटे ने बाप का करा तो बाप बेटे ने करा, बेटे ने बाप का करा, तो जहांगीर का भी चौथा बिल्कुल सही है। तो यानी चारों ही सही ऑप्शन है। 651 कह रहा है जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर, अभी बताया ना, नादिर उल जमान तो दिया अबुल हसन को, और नादिर उल असर दिया मंसूर को, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 652 कह रहे हैं निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। तो देखो अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी जहांगीर ने, तुजूके जहांगीरी के नाम से, ठीक है, तुजूके जहांगीरी।
ऐसे ही बाबर ने लिखी थी, अगर पूछ ले तो तुजुके बाबरी लिखी थी, पर उसने टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी, तुर्किश लैंग्वेज में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी लिखी पर्शियन लैंग्वेज में, बाबर ने लिखी टर्किश लैंग्वेज में। बाबर ने किस में लिखी? टर्किश लैंग्वेज में। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और अगर मैं कमेंट में पूछ लूँ कि बताओ भैया मुगल की जो कोर्ट की भाषा थी ऑफिशियल वो क्या थी, तो ज़रा याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, बताओ कमेंट में अगर याद है तो। 653 कह रहा है अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। तो देखो अबुल फजल ये वही है जिसने अकबरनामा लिखा था। अब अकबर के जो नवरत्न थे उसमें था एक फैज़ी, उसका भाई था अबुल फजल। अब ये सलीम, सलीम तो जानते हो ना, सलीम अनारकली, तो सलीम वही है, मतलब जहांगीर को ही सलीम कहते हैं। तो इसको राजा बनने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो इसने वीर सिंह बुंदेला को हायर करा, उससे इसको मरवाया, बाद में उसको पुरस्कृत किया, ठीक है। तो जहांगीर इज़ द राइट आंसर। 657 कह रहा है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भैया गोविंद महल, बहुत इंपॉर्टेंट है, दतिया में। कहाँ है? दतिया में। दतिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। 658 कह रहा है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, तो ये तो बिल्कुल सही है, हम लोग कर चुके हैं इसको। जहांगीर का मकबरा अभी करा शाहदरा, शाहदरा कहाँ है? पाकिस्तान में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है, ये भी बिल्कुल सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है, ये दिल्ली में है, क्योंकि अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। किसकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो ऑप्शन डी हो जाता है गलत आंसर। 659 कह रहा है बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसकी समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो देखो बहुत सारे पंडितों को लेके, जिनके लीडर थे कविंद्राचार्य। कौन थे? कविंद्राचार्य शाहजहां के सामने पहुंचते हैं कि भैया ये टैक्स को हटाइए, तो ऑप्शन सी है इसका, ठीक है। 660 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो देखो शाहजहां है ये, शाहजहां नहीं। शाहजहां के शासन का राजकवि जो था वो कलीम था। कौन था? कलीम। तो ऑप्शन ए है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण, लाल किले का निर्माण, ये सब शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने। अगेन 664 लाल किले का निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? तो ऑब्वियसली शाहजहां है। कौन है? शाहजहां है। कब बनवाया था? 1648 में इसने बनवाया था। देखो शाहजहां ने अपनी जो राजधानी थी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी, बाद में उसने लाल किला बनवाना शुरू करा 1648 में। 661 अभी हम लोग कर चुके हैं, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया। 662 किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये भी मैंने अभी आपको बताया, आगरा से दिल्ली करने वाला शाहजहां था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 666 कह रहा है इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो शाह बुलंद इकबाल की पदवी उसने अपने बेटे दारा शिकोह को दी थी। किसको दी थी? दारा शिकोह को। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, एंशंट में हम लोग दिल्ली सल्तनत जब कर रहे थे, वहाँ से मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूँ, तो अपने दिमाग की बत्ती को ऑन रखिएगा कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर रखा, इल्तुतमिश ने दिल्ली किया, ठीक है, फिर सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा कर दिया, शाहजहां ने वापस आगरा से दिल्ली कर दिया। तो ये भाई थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, कभी एग्जाम में पूछे। 667 कह रहा है दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो देखो दारा शिकोह जो था ये एक ऐसा मुस्लिम था जिसने हिंदू शास्त्र पढ़े थे और सारे उपनिषदों को लिखा इसने पर्शियन लैंग्वेज में, और उसको टाइटल दिया सिरे अकबर। क्या दिया? सिरे अकबर। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये दारा शिकोह। 663 क्वेश्चन कह रहा है भैया मैचिंग करो, अलाई दरवाज़ा दिल्ली किसने बनवाया था? अलाई दरवाज़ा दिल्ली में, तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, अकबर ने बनवाया था जब वो गुजरात जीतता है अपने शासक साम्राज्य में। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाई, और मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाई, बिल्कुल सही है। तो ये याद रखिएगा 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ ले, अलग से भी आ सकता है कि मोती मस्जिद दिल्ली किसने बनवाई? तो औरंगजेब ने। मोती मस्जिद आगरा में किसने बनवाई? शाहजहां ने, ठीक है।
668 अभी बताया मैंने आपको, शेर अकबर का लेखक कौन था? दारा शिकोह। यही पर्शियन में उसने उपनिषदों को ट्रांसलेट कर दिया था, ठीक है। 669 कह रहा है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम, अभी बताया मैंने आपको कौन था? दारा शिकोह था। कौन था? दारा शिकोह। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसको 2 से 3 बार देख के एकदम चाट लो, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। आर में तो बहुत ज़्यादा ही डीप में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी वीडियो देख रहे हो उसके लिए शुक्रिया।